फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे होंगे मेरे पास बहुत सारे एसी लगे हैं, तो आज मैं आपको स्पेशली डेमो देने आया हूं। मेरे पास वो मॉडल तो नहीं है, फिर भी मैं आपको डेमो दे रहा हूं पैनासोनिक के 2.2 टन का। स्पेशली डिमांड में था कि मेरे को रिव्यू दीजिए पैनासोनिक के 2 टन का, तो मैं आज उसी का रिव्यू देने आया हूं। आज मैं आपको दूंगा पैनासोनिक के 2.2 टन का। पैनासोनिक एक जापानीज ब्रांड है और मार्केट के अंदर एसी के मामले में 63 ईयर ओल्ड कंपनी है। काफी माना ब्रांड है कूलिंग के मामले में भी और ट्रस्टेबल ब्रांड है, जापानीज ब्रांड है। हर कोई ट्रस्ट करता है जापानीज पे कि उसकी क्वालिटी मच बेटर होगी, तो नाम से ही एसी बिक जाता है। तो बात करते हैं डेमो की। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी कि यानी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहेगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आती है वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंचे, ताकि आपको बेनिफिट मिले एसी के बारे में नॉलेजेबल है, या फिर और भी प्रोडक्ट्स में आपके डेमो देता हूं वो भी आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं डेमो, देर नहीं करते हैं। छोटा सा डेमो रहेगा, छोटे से फीचर्स रहेंगे। डेमो है CS/CU26JKYF, यानी 2.2 टन का है। तो मैं अगर इसके कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो कूलिंग कैपेसिटी है इसका 7850, यानी 7850 इसका कूलिंग कैपेसिटी है। मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करूंगा तो 3532 इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी है और 8700 वॉट के करीब इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है। 8700 वॉट में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज क्योंकि ये कन्वर्टेबल मॉडल भी है। वो कहां पे यूज आएगा आपका, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। तो अगर की बात करूं तो ISER इसका 4.50 इसका ISER है। और पावर इनपुट की बात करूं, पावर इनपुट होता है, यानी अगर पैनासोनिक का आपका एसी स्टार्टिंग में चल रहा है तो वो कितनी पावर इनपुट लेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी 1349.53 यूनिट इसका पावर इनपुट है। यानी ये जैसे ही ये स्टार्ट होगा 2.2 टन का तो ये आपकी 1.3 यूनिट के करीब लेगा, यानी एक टाइप से ये 1.5 यूनिट के करीब पूरा का पूरा बिजली की खपत करेगा स्टार्टिंग में। इन्वर्टर कंप्रेसर है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं इसकी नॉइज लेवल की। 50 से 45 dB का इसका नॉइज लेवल है, 2.2 टन का है इसीलिए। और वोल्टेज रेंज की अगर मैं बात करूं, वोल्टेज रेंज यानी स्टेप लेयर फ्री ऑपरेशन वर्क की, यानी 145 से 285 वोल्ट तक इसका स्टेप लेयर फ्री ऑपरेशन है। अब मैं बात करता हूं इसके कंप्रेसर की। कंप्रेसर जो है इसका ट्विन रोटरी कंप्रेसर है। ट्विन रोटरी कंप्रेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है डबल रोटर में वर्क करता है, जो कि लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, यानी जितनी तेजी से वो वर्क करेगा उतनी तेजी से वो कूलिंग भी देगा। इसका जो कंप्रेसर होता है और जो इसके टेम्परेचर होता है 16 डिग्री मिनिमम होता है और 54 डिग्री तक इसका हाईएस्ट होता है। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 54 डिग्री भी हो तो 54 डिग्री पे भी इसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करेगा, यानी कंपनी ने इसमें 54 डिग्री तक का टेस्टेड दे रखा है। कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे चलता है। रोटरी कंप्रेसर मैंने आपको बताया, ट्विन न्यूट्रल बताया। इसके फायदे क्या होता है? इसके फायदे ये होते हैं कि ये बिजली की काफी हद तक सेविंग करता है और एक स्पीड पे आने के बाद वो दोबारा से वेरिएबल स्पीड पे आ जाता है। यानी मान लीजिए ये मैंने आपको बताया 1349 इसका पावर इनपुट है, तो अगर ये 1349 है तो ये करीब करीब आपका कभी 1000 पे जाएगा, कभी आपका 600 पे जाएगा, कभी 800 पे जाएगा। तो यानी स्पीड ये लेवल पे अपना चेंज करता रहेगा, जिससे कि बिजली की सेविंग होती है। अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करता हूं मैं, तो इसमें मीरा AI फीचर है। मीरा AI क्या होता है? वाईफाई का सिस्टम होता है। मीरा AI में वाईफाई का मतलब हो गया गूगल असिस्टेंट, क्रोम ब्राउजर, या फिर क्रोम ब्राउजर मैंने बोला है, गूगल असिस्टेंट, या फिर वाईफाई या मोबाइल के द्वारा भी आप इस एसी को ऑपरेट कर सकते हो। यानी अगर एसी आपका चल रहा है, रूम में फुल कूलिंग है और रूम के अंदर कोई भी नहीं है, पर्सन्स बैठे हुए हैं या कोई भी नहीं बैठे हुए, या फिर आप एसी चला के कहीं मार्केट में चले गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रूम जो आपका रिमोट है, रिमोट यानी मोबाइल के द्वारा ही आप इस एसी को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर वॉइस कंट्रोल के द्वारा भी आप इस एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इसको इस टाइप से भी ऑपरेट कर सकते हैं कि मोबाइल में भी आप इसको फिल्टर्स वगैरह, जो इसके एयर फिल्टर वगैरह होते हैं, उसको भी देख सकते हैं, टेम्परेचर भी दे सकते हैं। प्लस जितने भी फीचर्स इसमें एसी में आते हैं वो सारे के सारे रिमोट मोबाइल के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके हाइयर एयर फ्लो की। हाइयर एयर फ्लो का मतलब हो गया है 851 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो है। CFM होता है क्यूबिक फीट मीटर के करीब होता है, जो कि 851 है इसका एयर फ्लो।
अगर मैं बात करूँ इसके फिल्टर की, तो PM0.1 फिल्टर ये देता है। PM0.1 का मतलब हो गया जो रूम के अंदर डस्ट होती है, डस्ट कण होती है, जब हम कोई पर्दा झाड़ते हैं या फिर कोई झाड़ू मारते हैं, उस कंडीशन में जो धूल उड़ती है उसको बोलते हैं हम PM0.15 फिल्टर के लेवल, यानी डस्ट कण के लेवल, उसको भी ये डिटेक्ट करता है। एक टाइप से रूम की जो एयर है उसको ये फ्रेश करने का वर्क करता है। अब मैं बात करूंगा इसके एजी क्लीन फिल्टर की। देखिए एजी क्लीन फिल्टर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एजी क्लीन फिल्टर एसी के अंदर ही लगे रहते हैं, ट्रिपल फिल्टर होता है। वो क्या करता है, एक टाइप से फिल्टरिंग करता है, प्लस बैक्टीरिया वगैरह या फिर मोल्ड्स वगैरह को डिटेक्ट करता है। अब देखिए फीचर तो इसमें बहुत सारे हैं, फिर भी मैं आपको इसमें मेन फीचर बता रहा हूँ। 2.2 टन का है। इसका नेक्स्ट फीचर आता है 4-वे एयर फ्लो। देखिए इतना बड़ा एसी है आपका, 2.2 टन का है तो बड़ा साइज होगा ही होगा। तो अगर 2.2 टन का है तो एयर फ्लो भी उसको उसी टाइप का चाहिए। रूम साइज तो आपका बड़ा होगा ही, क्योंकि उसी हिसाब से आप लोगे। तो अगर रूम साइज बड़ा है तो एयर फ्लो भी आपका बेटर होना चाहिए, यानी 4-वे एयर स्विंग के साथ आ रहा है, यानी ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट अप एंड डाउन, ये 4-वे एयर स्विंग करेगा, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर ये कूलिंग देगा। अब आता है इसका कन्वर्ट i7। कन्वर्ट i7 में क्या होता है, कन्वर्ट i7 में इस एसी को आप 1.5 टन और 1 टन, ठीक है, 1.6 टन, 2 टन, 2.2 टन एंड उससे ऊपर भी 2.5 टन में भी वर्क कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम 3532 एंड 8700 वॉट कूलिंग कैपेसिटी। 8700 मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये कन्वर्टेबल आपका एसी है। इसको आप कन्वर्ट करके हाई स्पीड पे यानी 2.5 टन के बराबर भी चला सकते हो, यानी 8700 वॉट तक भी इसको वर्क करवा सकते हो। वो तब वर्क कराएंगे जब आपके रूम में ज़्यादा भीड़ हो या आपको ज़्यादा कूलिंग की जरूरत हो, तब आप इसको वर्क कराएंगे। तो यानी ये कन्वर्टेबल मॉडल भी आपका है, यानी अलग अलग मोड से भी आप इसको वर्क करा सकते हो रिमोट में ही, और यह मोबाइल के द्वारा भी आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके रेफ्रिजरेंट की मैं बात करूंगा तो कंपनी इसमें R32 रेफ्रिजरेंट देती है पैनासोनिक के 2.2 टन में, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है। सील्ड ब्लू प्लस, सील्ड ब्लू प्लस है क्या एक्चुअली में, सील्ड ब्लू प्लस क्या होता है, जो भी आपका एसी है पैनासोनिक का, उसमें क्या कर रखा है कंपनी ने, स्पेशली कॉपर में और कंडेंसर में, स्पेशली इंडोर एंड आउटडोर में बोथ साइड में ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग दी गई है, जिसकी वजह से काफी हद तक ये रस्टिंग से और गैस लीकेज से बचाता है। अब मैं बात करूंगा इसके कॉपर की। कॉपर 100% कॉपर है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। अब हम बात करेंगे इसके आउटडोर की। आउटडोर स्पेशली इसमें ऐसा दिया गया है जो कि काफी हैवी होता है और काफी बड़ा होता है। इसका जो आउटडोर होता है ट्विन फिन ब्लेड के साथ होता है, यानी उसके अंदर 2 फैन होते हैं, ब्लेड है, जो कि तेजी से वर्क करते हैं और एयर थ्रो को ज्यादा से ज्यादा फेंकते हैं। सुपर डायमंड नाम से आता है। सुपर डायमंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो आउटडोर सीट है वो स्पेशली पैनासोनिक ही बनाती है, जो कि रस्ट फ्री रहती है। जैसा मर्जी मौसम हो, बाहर का धूल हो, आंधी हो, धूप हो, बारिश हो, जैसा मर्जी हो, उसमें रस्ट नहीं पकड़ता है। स्पेशली ये डिजाइन किया जाता है जैपनीज द्वारा और स्पेशली पैनासोनिक के लिए ही बनाया जाता है सुपर डायमंड सीट के। इसीलिए कंपनी इसमें 5 साल की भी वारंटी देती है इसके सीट की, कि 5 साल तक अगर कुछ हो जाए तो इसकी वारंटी है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करूं तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की टोटल वारंटी देती है, कंप्रेसरी वारंटी देती है, और 5 साल की पीछे भी देती है और 5 साल की इसके सील्ड की वारंटी देती है। सो आज मैंने आपको 2.2 टन के बारे में बताया है और मॉडल बताया है आपको QU26ZKYF का मॉडल। आपको कैसा लगा? अगर इसमें कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब